महाराज जी के श्रीमुख से सुनी हुई एक कथा हम सुनाना चाहते हैं। नमर्त बुद्ध्या सूयत के ऊपर महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी। बहुत ध्यान से श्रवण करने योग्य कथा है। एक सत शिष्य जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया गुरु साक्षात परब्रह्म स्वीकार कर लिया। अब इसी भाव से गुरु जी की सेवा करे। आश्रम में ठाकुर जी की सेवा, गौ की सेवा, संत की सेवा, अतिथि की सेवा। गुरु जी का मठ था। धन के दोष से अनेक विकृतियां आ जाती हैं। गुरु जी में धन के दोष से एक विकृति आ गई। विकृति आ गई कि एक नर्तकी से उनका प्रेम हो गया, एक नाचने वाली स्त्री से उनका प्रेम हो गया। और इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने उसको मठ में ही आश्रय दे दिया, अपने कक्ष में ही उसे निवास दे दिया। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति होगी तो श्रद्धा कौन करेगा? ऐसी स्थिति में तो श्रद्धा कोई कर नहीं सकता। स्थिति ये हुई कि गुरुजी के जितने चेला थे सब धीरे धीरे नमस्कार करके विदा हो गए। एक बेचारा अकेला यही रह गया और जो गृहस्थ भक्त थे उनका भी आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा अरे गुरुजी तो अब पतित हो गए, अब इनका क्या इनसे संपर्क रखना, अब कोई बढ़िया सा दूसरा गुरु खोज लेते हैं। पर इसके मन में यह भाव था कि जब गुरु साक्षात परब्रह्म है तो ब्रह्म है तो भगवान है, उनकी लीला है, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी भाव से सेवा करने लगा। उसकी श्रद्धा में न्यूनता नहीं आई। भगवान की सेवा करना, मंदिर में ठाकुर जी जो विराजे उनकी सेवा करना, स्थान में जो गौ माता है उनकी सेवा करना, आए गए कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी सत्कार कर देना। और बड़ी बात ये थी कि गुरु महाराज की सेवा करनी। और गुरुजी प्रसन्न तब होते जब जो वो नाचने वाली स्त्री जिसको रख लिया था उसकी सेवा करो तो गुरुजी प्रसन्न हो, तो उसकी भी सेवा करता। ये नहीं सोचता कि हम इसलिए बाबा जी थोड़ी बने थे कि इसका लहंगा फरिया धोएंगे। वो सेवा करता महाराज। उसकी सच्ची निष्ठा को देख करके भगवान नारायण द्रवीभूत हो गए और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आश्रम के आंगन में चौक में प्रकट हो गए। कहा वत्स तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम सदैव वैकुंठ चलने के अधिकारी हो, चलो मेरे साथ। तुम सदैव वैकुंठ चलने के अधिकारी हो, चलो मेरे साथ। शिष्य ने कहा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, मुझे इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, किंतु मैं बिना गुरुजी की आज्ञा के वैकुंठ भी नहीं जा सकता। गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी आज्ञा देंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये तो तुम्हारी निष्ठा से तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई है, इसमें तुम्हारे गुरु का कोई योगदान नहीं है। तुम्हारा जो गुरु है ना वो तो गुरुता की तो चले क्या, वो तो मनुष्यता से भी नीचे गिर गया। उसने तो बहुत बुरे बुरे अपराध किए। बताओ महाराज जी, लिखा है अभी 2-3 दिन पहले ही हमने स्कंद पुराण में पढ़ा, ग्रहात् प्रव्रजितो भूत्वा, दीनबंधु दास जी लिखने योग्य श्लोक है स्कंद पुराण का। गृहात् प्रव्रजितो भूत्वा मैथुनम सेवते तु यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। ग्रहात् प्रव्रजितो भूत्वा मैथुनम सेवते तु यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। घर छोड़कर बाबा जी बन गया, साधु सन्यासी बन गया
और फिर स्त्री का भोग करता है तो उसे 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। नरक भोगने के बाद उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। इसलिए विरक्त हो गया, नाम मात्र के लिए भी विरक्त हो गया तो आजीवन उसे इस दोष का त्याग करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तुम्हारा गुरु तो आरूढ़ पतित हो गया, वांतासी है, साधु बना और भगवत द्रव्य का दुरुपयोग किया। सुनते ही शिष्य ने कान पर हाथ रख लिए, बोले आप पधारिए, हमको आपसे कोई लेना देना, अब जाइए। अरे नाराज हो गए, हाँ हम गुरु निंदा नहीं सुन सकते, आपसे कौन पूछ रहा है कि कैसे हैं कैसे नहीं, हम नहीं सुन सकते। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, विचित्र हो। अरे हमारी बात तो सुनो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, जो यथार्थ है उसे कह रहा हूं। शिष्य ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है, आपको बुलाया किसने, आप क्यों आए? अब भगवान क्या उत्तर दे? भगवान बोले तुम्हारी गुरु भक्ति से रीझ कर आए, तो इन्हीं गुरु जी की भक्ति से तो रीझ के आप आए हैं। गुरु जी चाहे जैसे हो, पर इनकी भक्ति से रीझ के आप आए ना। फिर इनके उपकार, इनकी कृपा, इनकी करुणा, इनकी भक्ति को मैं कैसे भुला दूं? ठाकुर जी ठंडे पड़ गए, बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसका ऐसा भाव है उसके गुरुजी में कोई दोष नहीं, चलो ले आओ गुरुजी से अनुमति। बोले तो ठीक है, अनुमति ले गया था। बोले बाहर चौक में भगवान का गरुड़ विराजमान है और भगवान उतरे हैं, कहते चलो वैकुंठ। तो गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है? गुरुजी ने कहा कहाँ? आंगन में। बोले हाँ, आपको दर्शन नहीं हो रहा? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा देखो ना कितना सुंदर गरुड़ है, भगवान बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी समझ गए शिष्य को दर्शन हो रहा, मुझे दर्शन नहीं। रोने लगे। बोले बेटा मेरे जैसे पातकी को कहाँ दर्शन हो सकता है? तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें दर्शन हो रहा है। अब तुम चले जाओगे तो मेरी सेवा कौन करेगा? क्यों? मेरे कर्म ही ऐसे, मेरे के प्रति श्रद्धा तो किसी के है नहीं, और बुढ़ापा आएगा, उठने बैठने लायक भी नहीं रह जाऊंगा, तो मेरी सेवा कौन करेगा? बेटा तुम्हारा ही तो भरोसा है। हाँ एक बात है, मैं अनुमति दे सकता हूं एक शर्त पर, मुझे भी साथ ले चलो। गुरुजी बहुत चतुर थे। गुरुजी ने सोचा कि इस चेला का पल्ला पकड़ के हम भी चले जाएं तो हो सकता है, नहीं तो हमको तो दूसरी तैयारी हो रखी है। 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। तो गुरुजी ने कहा कि हम अनुमति देते हैं तुमको, लेकिन हमको साथ ले चलो, हमको यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? शिष्य ने कहा महाराज गुरुजी कहते हैं कि साथ ले चलो। ठाकुर जी बोले तो संभव कैसे है? बोले तो पर हम भी नहीं जाते। अंत में ठाकुर जी ने देखा चेला पक्का है, बोले ठीक है गुरुजी को कह दो कि तैयार हो जाएं चलने। गुरुजी से कहा। वो महाराज नर्तकी नाचने गाने वाली स्त्री वो रोने लग गई। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज मैं तो वैसी पतिता हूं, पर आपका संपर्क मिला और इतना सौभाग्य कि आपके चेले को भगवान गरुड़ लेकर आए हैं और आप भी जा रहे हो, तो फिर मुझे कहाँ छोड़ के, मैं किस नरक में धक्के खाती रहूंगी? मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं भी आपकी शरण में हूँ। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, तुम इतना रो रही हो तो मैंने भी तुम्हें सौगंध दिया है। लोग कहते हैं ना मूर्ख लोग कि 100 जन्म तो साथ ही साथ मरेंगे, साथ ही साथ जिएंगे, और एक ही जन्म में इधर उधर छूट जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। संसार का प्रेम ही ऐसा है। तो गुरुजी ने भी ऐसी झूठी कसम खा रखी थी। गुरुजी ने कहा कि ठीक है देवी, तो मैं भी नहीं जाता हूँ, नरक में भी तू रहेगी, वहीं रहूंगा। जा। चेला को कहा नहीं जाता। चेला बोला आप नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगा।
अंत में ठाकुर जी को कहना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, तीनों चलो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।